तो आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350। ठीक है, तो एपी का फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350 और इसका हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है ना, हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है जो कि है 9। तो हमने बताना है इस एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हमने बताना है कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे, एक तो ये बताना है हमने, और हमने सम भी निकालना है, जितने भी टर्म्स होंगे उनका हमने सम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है A17 वो यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है, और जो इसका लास्ट टर्म है, हाँ लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं L से डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा L होता है और इसे हम AN भी लिखते हैं। तो AN हमारा कितना है 350। अब देखिए हमने लास्ट टर्म को AN सपोज किया है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमारा AP है उसमें टोटल कितने टर्म्स है, उसमें N टर्म्स है, टोटल टर्म्स। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं, वो N है, हाँ ये मान करके चल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म A हमारा है 17, लास्ट टर्म हमारा AN है 350। AN हमने लास्ट टर्म को सपोज किया है तो इसलिए N अब हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, और हमें पता है कि भाई AN को कैसे लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ ना यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस D को भी लिख लेते हैं जो कि है यहाँ पर 9। हाँ, अब देखिए AN का फॉर्मूला में आता है, nth टर्म का फॉर्मूला हमें आता है जो कि होता है A प्लस N माइनस 1B। करेक्ट, अब AN लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है 350, तो AN की जगह पर कितना आएगा 350, फिर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर है A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में 17, फिर प्लस, फिर यहाँ पर है N माइनस 1। अभी हम N को फाइंड आउट कर रहे हैं तो N माइनस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर यहाँ पर है D हमारा है 9। करेक्ट, अब क्या करेंगे, अब हम 17 को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 350 माइनस 17 एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में N माइनस 1 इन 2 में 9 तो है ही है ना। अब 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3। अब यहां पर कितना रह गया 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। अब यहां पर तो 3 तो है ही है ना, ये तो है ही हमारे पास में, तो 3 आ जाएगा जब हम 350 में से 17 को माइनस करेंगे। अब 9 को नीचे ले आएंगे यहां पर। ठीक है, इक्वल्स टू में N माइनस 1 रह जाएगा। अब 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, है ना, ये आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, 2 1 3 7 जा 21, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस 1 को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो हमारे पास में N का वैल्यू आ जाएगा, N का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 37 प्लस 1 यानी कि 38। करेक्ट, तो यहां पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, जो एपी हमको गिवन है उसमें कितने हैं, ये तो हमें पता चल गया कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 38। एन हमें पता चल गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द given AP is equals to N is equals to 38। तो यहां पर हमने पता लगा दिया कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम SN निकालेंगे। ठीक है, अब हमको सम ऑफ N टर्म्स निकालना है, और N तो हमें पता चल चुका है, N हमें पता चल चुका है, N कितना है हमारे पास में 38, है ना। तो अब हम सभी टर्म्स का सम निकालेंगे, तो सभी टर्म्स का सम हम SN से निकालते हैं जो कि होता है N/2 A प्लस L, और ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास में N भी हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हो, AP का फर्स्ट टर्म भी हो एंड लास्ट टर्म भी हो, और ये तीनों हमारे पास में इस क्वेश्चन में अवेलेबल है ना। हमारे पास में N भी यहां पर आ चुका है ना 38, A तो हमें पहले ही गिवन है फर्स्ट टर्म है ना AP का 17, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 350। तो सारी चीजें तो निकाल सकते हैं आराम से, इस फॉर्मूले से हम SN को सम ऑफ ऑल टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए N कितना हमारे पास में 38, तो हम कितना निकालेंगे यहाँ पर S38 निकालेंगे ना, तो जो कि हो जाएगा N/2 यानी कि 38/2,
क्योंकि हमारा n कितना है 38 है। फिर ब्रैकेट में हमारे पास में है a हमारा कितना है 17, तो यहां पर आएगा 17, फिर प्लस, फिर यहां पर है l कितना है भाई हमारे पास में 350, लास्ट टर्म कितना है 350, तो यहां पर आ जाएगा 350, करेक्ट। अब हम 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, यहां पर आगे 19। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 0 7, 1 + 5 6 एंड 3। बस अब हमने 19 से 367 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो कर लेते हैं ना। तो जब हम 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 एंड 6 कितना हो जाएगा 60, फिर यहां पर 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 6 कितना हो जाएगा 33, करेक्ट। फिर यहां पर ऐसे क्रॉस लगा लेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 7 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 7 9 एंड 6। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 19 इंटू 367 6973, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इस एपी में जितनी भी टर्म्स है उनका सम SN आ गया है। हाँ, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिया और यहां पर उन सभी टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।